नीलू बहन मेरी मदद करो, मेरे अंडे किसी भी वक्त हो सकते हैं और मेरा घर बारिश में टूट गया है। देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। आजकल लेडीजें पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा लेती हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे फंसा दोगी। देखो चिड़िया, मैं और मेरे कौवे का वजन इस घोंसले के लिए बहुत ज्यादा है। ऊपर से तुम और तुम्हारे अंडे भी हो जाएंगे, फिर तो इस घोंसले का उजड़ना तय है। रात में एक पेड़ पर बैठी रही। हर रोज की तरह मीनू आज भी सुबह सुबह मछलियों को चारा देने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ती है। मीनू मछलियों को बड़े प्यार से दाना खिला ही रही होती है कि तभी वहाँ रूबी चिड़िया आ जाती है। मीनू सभी पशु पक्षियों से काफी प्यार करती थी, उनकी बड़ी देखभाल करती थी, इसलिए सारे पशु पक्षी उससे प्यार करते थे। अरे रूबी, तुम बड़ी उदास लग रही हो। रूबी, क्या बात है? मीनू रूबी से उसके उदास होने का कारण पूछती है तो चिड़िया बताती है, मीनू दीदी, मैं काफी मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कीजिए। आपको तो पता है किसी भी वक्त मेरे अंडे हो सकते हैं। मेरी मदद करो मीनू दीदी। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। कल रात को जंगल में बहुत तेज बारिश हुई और काफी तेज तूफान चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। वो टूट के गिर गया और मैं बेघर हो गई। मैं जंगल में सभी पशु पक्षियों के पास गई, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। नीलू बहन, मेरी मदद करो, मेरे अंडे किसी भी वक्त हो सकते हैं और मेरा घर बारिश में टूट गया है। लेकिन नीलू बहन ने मेरी कोई मदद नहीं करी रूबी दीदी। फिर वहाँ से मैं कबूतर के पास गई, लेकिन कबूतर ने मेरी मदद करने के बदले बहुत अजीब अजीब बातें कही। देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। आजकल लेडीजें पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा लेती हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे फंसा दोगी। देखो चिड़िया, मैं और मेरे कौवे का वजन इस घोंसले के लिए बहुत ज्यादा है। ऊपर से तुम और तुम्हारे अंडे भी हो जाएंगे, फिर तो इस घोंसले का उजड़ना तय है। सॉरी भाई, मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चिड़िया की मदद कर लेती तो तुम्हारा क्या ही चला जाता। बेचारी बाहर भीग रही है और किसी भी टाइम उसके अंडे हो सकते हैं। दूसरों की मदद करना तो तुमने सीखा ही नहीं है। पूरी रात में एक पेड़ पर बैठी रही, लेकिन जंगल में किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। वहाँ सारे गंदे लोग हैं। नीलू दीदी, अब आप ही मेरी मदद करो। अरे रूबी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और किसी को भी बुरा नहीं कहते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। रूबी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नया घर बनाऊंगी, वो भी ठीक अपने घर के सामने, ताकि मैं तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकूं। हम साथ में रहेंगे। थैंक यू रूबी दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। पंचवटी जंगल में रूबी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। रूबी चिड़िया दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पालती थी। किसी भी तरह उनका गुजारा हो रहा था। रूबी चिड़िया रोजाना खेतों में काम पे जाती। उसका खेतों में कीड़े मकोड़े साफ करने का काम था, ताकि फसलें सही से बढ़ सके। वह कड़ी धूप और बारिश में भी मेहनत करती और इस मेहनत के बदले में उसे थोड़ा सा अनाज मिल जाता था। रूबी को कभी पैसे मिलते ही नहीं थे। यही सबसे बड़ी परेशानी की बात थी।
मम्मा कल मेरा बर्थडे है, तो क्या आप मेरे लिए केक ला सकती है? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए केक जरूर लाऊंगी। मैंने पिछली बार तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगले बर्थडे पे केक काटेंगे, तो मैं जरूर तुम्हारे लिए केक लाऊंगी। अरे मम्मी रहने दो ना, केक वेक का क्या करना, केक काटना जरूरी थोड़ी ना है। नहीं, इस बार मैं केक जरूर काटूंगा। अरे चिंटू, मम्मी इतने पैसे कहाँ से लाएगी, कुछ तो समझा करो। जी बेटा, इतना परेशान मत हो, मैं कल टिंकू के लिए जरूर केक लेके आऊंगी, ये मेरा वादा है तुम दोनों से। चलो अभी रात हो रही है तो सो जाते हैं। रूबी ने ये कह तो दिया था, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाई। वो केक लाएगी कैसे, बस इसी चिंता में उसकी पूरी रात कट गई। रूबी ने फैसला किया कि आज तो वह मालिक से पैसे मांग के ही रहेगी। मालिक, क्या आज आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, वो अपने बर्थडे पे केक काटना चाहता है। तो अब तुम्हारे बच्चे भी बर्थडे पे केक काटेंगे? देखो रूबी, जल्दी से सारे कीड़े मकोड़े साफ कर लो, खाना तो तुमको मिल ही गया है। पैसे के चक्कर में पड़ोगी तो कल से खाना भी नहीं मिलेगा। किसान रूबी का मजाक उड़ा के चला जाता है। रूबी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो केक लेके आएगी। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। घर में जाऊं तो कैसे जाऊं? बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बर्थडे पे केक लाऊंगी। मेरे बच्चे भी क्या सोचेंगे कि उनके बर्थडे पे मैं उन्हें एक केक भी नहीं दे पाई। काश मीनू दीदी आज आ जाती। किसान की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मीनू। आज मीनू की फ्रेंड की बेकरी की शॉप की ओपनिंग थी। वो अपनी फ्रेंड की शॉप पे जा रही थी, लेकिन फिर मीनू सोचती है क्यों ना एक बार खेत की तरफ जाया जाए। एक मीनू ही थी जो रूबी की बहुत मदद करती थी। रूबी की जब भी कोई जरूरी चीज होती तो मीनू उसे बाजार से खरीद के ले आती। इस तरह से रूबी का काम चल जाता था। आज भी मीनू उससे यही पूछने आई थी कि कहीं उसे कोई जरूरी सामान तो नहीं चाहिए। काश जल्दी से मीनू दीदी आ जाए। एक वही है जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है। हर बार उन्होंने ही मेरी मदद की है। अरे रूबी, क्या बात है, मुझे याद कर रही हो क्या? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या बात है चिड़िया? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? बताओ। रूबी मीनू को पूरी बात बताती है। आज मेरी फ्रेंड की बेकरी की ओपनिंग है। उसने शॉप पे आने वाले सभी लोगों को एक एक केक फ्री में देने का फैसला किया है, तो तुम्हें भी केक मिल जाएगा चिड़िया। देखा रूबी, मेरी फ्रेंड ने कितनी अच्छी शॉप खोली है और इसकी ओपनिंग आज ही है। देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर केक हैं। तुम कोई भी एक ले सकती हो, ये बिल्कुल फ्री है। मीनू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर रूबी चिड़िया एक केक लेकर के अपने घर चली जाती है और मीनू अपने घर। 3, 2, 1! ये कहानी है रिंकू चिड़िया की, जो पंचवटी जंगल में रहती थी। रिंकू चिड़िया काफी काली थी और उसके सर पे बाल भी नहीं थे। इसी वजह से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। बच्चे उसको टकली आंटी कह के चिढ़ाते थे।
रिंकू चिड़िया का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वह अपना खाना पानी लेने के लिए भी बड़ी मुश्किल से जाया करती थी। वो बहुत सुबह सुबह ही अपना दाना लेने चली जाती ताकि कोई उसे देख ना सके। अभी सुबह का टाइम है तो जल्दी से अपना दाना ले आती हूँ, बाद में वो बदमाश बच्चे मिल गए तो बहुत परेशान करेंगे। रिंकू चिड़िया को एक अनार का पेड़ दिखाई देता है। उसने वही दाना चुगने का फैसला किया। रिंकू ने जी भर के दाने खाए और उसके बाद झरने का मीठा पानी पिया और फिर 2 अनार लेकर के वो घर को निकल पड़ी। रिंकू काफी थक गई थी तो उसने एक जगह पे रुकने का फैसला किया। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ चिंटू, रॉकी और सैंकी आ जाते हैं। ये टकली आंटी कहाँ जा रही हो? टकली आंटी देखो तो, टकली आंटी देखो। तुम लोगों पे तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुम दोनों को आंटी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चिंटू की बात सुनकर रोनी और सैंकी चिढ़ जाते हैं। चल वे मोटे, हमको मत सिखा। आया बड़ा वहाँ से, मोटा कहीं का। वही तो, आया बड़ा वहाँ से। मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? जल्दी से आओ मम्मी, जल्दी आओ। क्या बात है चिंटू, क्यों चिल्ला रहे हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसी से लड़ाई हुई तुम्हारी? मम्मी वो रोनी और सैंकी मुझे चिढ़ाते रहते हैं। वो मुझे मोटा मोटा कहते हैं। वो दोनों एक आंटी को परेशान कर रहे थे। उन आंटी के बाल नहीं हैं, वो उन्हें टकली आंटी कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत कहो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो मुझे भी मोटा मोटा कहने लगे। अच्छा ऐसी बात है? तुम दोनों की मम्मी से तो मैं शिकायत करूंगी। तुम परेशान मत हो। नीलू बहन, कल तुम्हारे बच्चे मेरे बेटे को मोटा मोटा कह के चिढ़ा रहे थे। और तो और उन्होंने जंगल में आई एक नई चिड़िया को भी परेशान करके रखा हुआ है। सुना है कि वो गंजी है, उसके बाल ही नहीं है। तुम्हारे बच्चे उसे टकली टकली कह के चिढ़ाते रहते हैं। पीली बहन, मैं अपने बच्चों को जरूर समझाऊंगी। अब वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। लेकिन वो चिड़िया है कौन? हमने तो उसे देखा भी नहीं है। एक बार हमें उससे मिलना चाहिए। हाँ बहन, लेकिन वो बहुत कम बाहर निकलती है क्योंकि उसके बाल नहीं है और वो काली भी है। वो बहुत कम बाहर निकलती है, तब तो हमें उससे जरूर मिलना चाहिए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आ जाइए। देखिए, कल आपसे बच्चों ने जो भी बदतमीजी करी, हम उसके लिए आपसे माफी मांगने आए हैं। प्लीज आप बच्चों को माफ कर दीजिएगा, वो अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। अरे नहीं बहन, इसमें बच्चों की भी क्या गलती? जब मेरा ही सर खुद टकला है तो क्या कर सकते हैं। एक तो मैं टकली, ऊपर से काली। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अपने लिए इतनी हीन भावना रखना कोई अच्छी बात नहीं है। आपका रंग बहुत ही अच्छा है, आप सबसे अलग दिखते हो। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके बालों का उपाय हमारे पास है। आप मेरी लाई एक बिग को पहन लीजिए, आप काफी सुंदर दिखोगी। फिर पीली चिड़िया रिंकू चिड़िया को एक हेयर बिग पहना देती है, जिससे वो काफी सुंदर लगती है। अरे पीली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मुझे बहुत ही सुंदर बना दिया। अब मैं भी तुम लोगों के साथ बाहर जाऊंगी।